हमें नहीं पता कि ये टॉकिंग टर्म्स में है या नहीं है। हर किसी से चालू और चालू की फैमिली के रिश्ते बिगाड़ने की तो आदत है। और वो ऊपर से भैया अल्लाह मिलाई जोड़ी कह देते हैं ना जिसको, कि अल्लाह मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, कहावत सुनी होगी आपने। तो बस उसी बातों को फॉलो करते हुए इनको बहू भी ऐसी मिली है कि वो भी रिश्तों को यूज एंड थ्रू करती है। अभी ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, अभी आपने देखा था कि जब सुम्बुल ने उसकी गलती से वो डाल दिया था, जो क्लिपिंग डाल दी थी, तो इसने उससे रिश्ते खराब कर लिए, क्योंकि उसने अपना चैनल शुरू कर लिया था कि नहीं ऐसे समझते हैं जैसे यूट्यूब सिर्फ इनके बाप का बिजनेस है। भाई जैसे एक और फैमिली है जो बिहार से बिलोंग करती है, वो भी यही समझती है कि यूट्यूब हमारे बाप का है और हमारा बिजनेस है और हम ही काम करेंगे, बल्कि हमारे एरिया का या कोई भी यूट्यूब पे काम नहीं करना चाहिए। हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस। ओह भाई तुमने पाला है क्या तुम्हारा बिजनेस? ऐसे ही इन लोगों ने ये समझ लिया कि इनके घर खानदान रिश्तेदारी इवन गाँव में भी कोई और व्लॉगर ना बन जाए, हमारा कोई फायदा ना उठा ले, सिर्फ हम। और वो ईगो आई के सारे रिश्ते नाते इज्जत बेइज्जती सब पीछे छोड़ते चले गए। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा सुम्बुल की स्टोरी, जो कि मोदाहा गई हुई थी किसी काम से, क्योंकि पहले भी उन्होंने स्टोरी डाली थी तो वो उनसे अपडेट थोड़ी बहुत मिलती रहती है। तो अब वो वापस लौट रही हैं, यानी कि 13 घंटे पहले लौट रही हैं। और चुकैया का भी व्लॉग आया है, क्योंकि कल का बना हुआ व्लॉग होगा और आज वो अपलोड हुआ है, तो एक दिन पहले का मतलब बना हुआ होता है। तो इसका मतलब वो कल बता रही थी कि आज यानी कि 3 तारीख को, जिस दिन फ्रेंडशिप डे है, उसी दिन बेटी खाला वहां से निकली हैं। तो अगर इनकी टॉकिंग टर्म्स अच्छे होते, बातचीत अच्छी होती, तो बेटी खाला उनके साथ ही वापस आ जाती, वो साथ ला सकते थे या यहाँ से साथ भेज सकते थे। एनीवे छोड़ो भाई उनका, तो मैं क्या ही कहूँ। बट फाइनली बात यह है कि डॉटर खाला को इतने ज्यादा टाइम की छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि ऐसा ना वो बेचारी इतनी ज्यादा बंधुआ मजदूर है कि 3 दिन से ज्यादा उसको आराम रिलैक्स नहीं दे सकते कि नींद पूरी कर ले, अपना उसमें अपनी नींद भी पूरी कर ले, घर भी साफ कर ले, और जिस असाइनमेंट के लिए उसको साइन किया गया था वो भी पूरा कर ले। और हो सकता है डेफिनेटली उसने बाखूबी पूरा कर भी लिया हो, तो फिर तो भाई हमें खबर लग ही जानी है। अब बताओ किससे? एग्जैक्टली। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस भी कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देखो भाई, पहले तो मैं अभी क्या है, बैक टू बैक वीडियो बन रही थी, तो इसलिए मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पा रही। जैसे ही फ्री हो जाऊंगी तो दोनों चैनल पे जितने भी कमेंट्स हैं वो सब के रिप्लाई करूंगी, क्योंकि अगर मैं रिप्लाई नहीं करूंगी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि आप लोग इतना वक्त निकालते हो, मुझसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करते हो, तो मेरा पूरा अधिकार बनता है कि मैं आपको रिप्लाई करूँ और एटलीस्ट अपनी ओपिनियन जरूर आपके साथ शेयर करूं कि हाँ मुझे ये चीज़ ऐसी लगी, अच्छी लगी, पता लगा, ये सब चीज़ लगा। कि बहुत सारी चीज़ें तो मुझे आपके कमेंट से मिलती हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा जो भी आपके मन में थॉट आया करे वो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में शेयर किया करें। तो हम बात करेंगे, वैसे तो मैडम का जो व्लॉग, जनाब का व्लॉग आ गया है, जो जनाब भी अब जाग गए हैं नींद से, सो उनका रिव्यू हम कल करेंगे मॉर्निंग में। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ पॉइंट हाईलाइट करने थे, कुछ पॉइंट, तो बस उसी के बिहाफ पर मैं एक पॉडकास्ट बनाऊंगी, जिसको बहुत ज़्यादा लंबा मतलब अब नहीं बनाऊंगी, क्योंकि रिव्यू करती हूँ तो ऑब्वियसली लंबा हो जाता है। तो मैं सबसे पहले एक बात का यहाँ पर करना चाहूंगी, मैंने जनाब का व्लॉग देखा। अच्छा, वैसे मैंने नोटिस नहीं किया ये, मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगी शाजिया को, जो मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर है, और मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे वो इंस्टाग्राम पर मेरे साथ शेयर करती हैं, अपने थॉट मेरे साथ शेयर करती हैं। तो शाजिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू को बात करने के लिए वहां से ये सारी चीजें मेरे को प्रोवाइड करा। तो अगर आप देखोगे जनाब का व्लॉग, यानी कि 6 मिनट 28 सेकंड, तो जनाब वहां पर केक खा रहे हैं। जनाब तो स्ट्रिक्ट नो शुगर डाइट पर चल रहे थे, लेकिन अगर उनको मेहर से प्रॉब्लम ना हो, चालू से प्रॉब्लम ना हो, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बोल रही थी, क्योंकि केक से प्रॉब्लम नहीं था। और मैंने क्या बोला था, ये सबसे पहली बोलने वाली बंदी मैं थी जिसने ये बोला था कि कोई कितनी भी स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाए, कितना भी स्ट्रिक्ट डाइट कर ले, एक चुटकी तोड़ देने में तो कुछ भी नहीं होता। एक चुटकी तोड़कर एक मुंह मीठा कर लो, हल्का सा, सामने वाले को भी थोड़ी अच्छी बेटर फीलिंग हो जाती है, बजाय इसके कि उसका हाथ तुरंत मोड़ो और पीछे की तरफ को ले, तू ही खा ले अपना। ये कितना है, अनटिल अगर आप उससे उतने ज़्यादा खफा ना हो, उतने ज़्यादा गुस्सा ना हो कि आपको वो सारी चीज़ें इतनी बुरी लग रही है कि आप उसको कैसे भी एंटरटेन नहीं करना चाह रहे। अब लोगों को यकीन नहीं होगा तो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए, जनाब का केक खाते हुए स्क्रीन पर देखिए। अब जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग नहीं देखते, तो ये क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली ये आया है जनाब का व्लॉग, और मैडम गई है वहां पर शूट करने के लिए। कहते हैं कि ये जो है बहुत अच्छा कमबैक है, इससे अच्छा, इससे भी अच्छा होगा इंशाल्लाह, माई हेल्थ अपडेट। अब उस पर तो मैं डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, क्या ये इनको अल्लाह की जो है मतलब
क्या ही कह लो कि मतलब अल्लाह इनको जो है रिवर्ट बैक कर रहा है, या जो इन्होंने बोया है वो काटने का मौका मिल रहा है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो जनाब की कोई खास कोई एज है नहीं भाई। इनकी अम्मी को जाके अब बीपी की शिकायत हुई, पापा को बीपी की शिकायत हुई है, और इनको इतनी सी एज में या एज छुपा रहे हैं, और वो भी ऐसा कैसा टेंशन, ऐसी कैसी प्रॉब्लम के बीपी इतना ज्यादा हो गया कि जनाब जो है बिल्कुल सुमड़ी में चले गए और कोई काम धाम नहीं करे, और अब भी ये कहकर गए हैं कि अभी इंशाल्लाह मेरे व्लॉग थोड़े से कम आएंगे। ये जनाब ने अपनी इज्जत को ज्यादा दिल पर ले लिया है, और लेना भी चाहिए भाई, बड़ी मेहनत से इज्जत बनाई है। और अगर वो बहन बर्बाद कर रही हो, माँ बहन बेटी खाला मिलकर, मुदाहा मंडली मिलकर बर्बाद कर रही हो, तो ऑब्वियसली बात है गुस्सा भी आना है, मूड भी खराब होना है। तो जनाब का जो व्लॉग आया है, जनाब ने उसमें जो उनका हेयर ड्रेसर है वो भी वहां पर है, मौजूद है जहां फोटोशूट हो रहा है मैडम का, और उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, जो कि 3 तारीख को उसका बर्थडे था। पता नहीं 3 तारीख का था या 2 तारीख का था, मुझे याद नहीं है, लेकिन वहां शूट के टाइम पर ही उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। उन्होंने केक काटा बाकायदा, जनाब ने भले ही छोटा सा पोर्शन खाया लेकिन केक खाया। तो केक में अगर ऐसे ही था तो इतना सा एक चुटकी वो मेहर के हाथ से भी लेकर खा सकते थे, अगर मेहर से इशू नहीं होता तो। अब ये बताइए कि फिर जब मैंने ये सारी चीजें बोली थी तो मैं कहाँ गलत थी? अगर वो बच्ची है तुम उसको खुश कर सकते थे, वो बिन माँ बाप की बच्ची है, सॉरी अब तो बाप तो हैं लेकिन चालू ने तो बिन माँ बाप के ही कर दिया उसको। क्योंकि भाई अभी तक भी, जब तक बेटी खाला वहां से नहीं निकली है तब तक भी वो बेटी खाला के घर पर ही थी। यानी कि अब वो कैसे छोड़ कर आई है, गई है नहीं गई है, डंके के चोट पर गई है, लड़ झगड़ के रहेगी या ढींगा दस्ती से रहेगी या बदतमीजी करके रहेगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वो लड़की वहां पर 2 दिन रुक गई पहुंचने के बाद भी, लेकिन अपने घर अब तक नहीं गई है। इतनी छाप पड़ी हुई है चालू के माता खालाओं की। तो क्या ये सारी चीजें जनाब को अंदर ही अंदर खाई जा रही है? इन सारी चीजों को उन्होंने इतना सीरियसली ले लिया। ये तो हो गया एक पॉइंट। अब बात करते हैं गुटका और गुटकी की। तो गुटकू ने एक कल स्टोरी डाली, भाई मुझे पहले तो देखकर बड़ी हंसी आई। उसमें 4 उसके दोस्त खड़े हुए जो इसने यहाँ सो कॉल्ड अपने दोस्त बनाए हैं, जिनकी एक अलग थोड़ी क्लास है। मैं उसको क्लास इसलिए कहूंगी क्योंकि जो इसके मुदाहा में दोस्त है ना, यहाँ से ही कहती हैं लफंगों से ज्यादा कुछ नहीं। और उनमें से आधों को तो इसने यहाँ पे अपना नौकरी बना लिया है भाई, उनको जॉब देकर उनका बॉस बन बैठा। जो एक आध नहीं आया है वो हो सकता है भाई अपना कोई काम करता हो, या फिर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी कि उसके जमीर ने गवारा नहीं किया हो इसके अंडर काम करने के लिए और बॉस बनने, इसको अपना बॉस बनाने के लिए। तो वो जो दोस्तों की स्टोरी डाली है उस पर एक छोटा सा कैप्शन लिखा हुआ, जो बड़े प्यार से लिखा है उसने। दोस्ती के ऊपर उसने एक गाना लगा रखा है, प्लस उस पर एक कैप्शन लिख रखा है, और उस पर लिखा है या अल्लाह मेरे दोस्तों को वो अता कर दे जिसकी उसने तुझसे उम्मीद लगाई है, आमीन। क्या चाहता है भाई? जैसे तेरी बैठे बिठाए लॉटरी लग गई है, सोने के मुर्गे, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लग गई है, उनके हाथ भी कोई ऐसी सोने के मुर्गी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लग जाए। जैसे तेरी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है, वैसे इनका भी हो जाए। जैसे तू अपनी बीवी के पैसों पर ऐश और आराम कर रहा है, अपने माँ बाप को छोड़ के तूने अपनी जमीर बेच दिया है, वैसे ये लोग भी कर ले। शक्ल से तो तेरे जैसे नहीं लग रहे यार ये, लेकिन अगर तुझ जैसे इंसान से उन्होंने दोस्ती करी है तो हो सकता है भाई कुछ कुछ तेरे जैसे ही हों। क्योंकि तेरे जो साले साहब है ना वो तुझे घास नहीं डालते, क्योंकि तेरी जो हरकत है, ये तेरी जो बातें हैं, ये तूने चूज किया ना अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ रहना, अपना जमीर बेचकर, उनको वो गवारा नहीं है, इसलिए वो तुझे मुंह नहीं लगाते। तो ये भी एक पहचान है कि कम से कम वो जैसा भी सही, वो उसने अपने माँ बाप की तो कर रखी है ना, उन्हें तो अबेंडन नहीं किया। बीवी को भले ही मैनिपुलेट कर लिया हो, बीवी के माँ बाप के लिए भले ही उसने ज्यादा कुछ ना किया हो, लेकिन अपने माँ बाप को तो साथ में रख रखा है और करता है और करवाया भी है। तो इसलिए तुझ जैसे इंसान को जिसने माँ बाप को छोड़ दिया हो वो खास पसंद नहीं करता। अब ये दोस्त तेरे बने हैं तो हो सकता है भाई ये भी तेरे जैसे ही हो, लेकिन ये जो तूने कैप्शन लिखा ना ये बड़ा मजेदार था भाई। क्या है ना, मैं अपने दोस्तों को ना दिखाऊं ऐसे तो हो नहीं सकता, तो चलिए देखिए स्क्रीन पर। और अगर वहीं पर बात की जाए चालू अपी, तो शायद किसी का चैनल है और शायद उन्होंने, मुझे लग रहा है मेरे शायद चैनल पर पहली बार ही कमेंट किया होगा, तो उन्होंने कोई स्टोरी शेयर की जो उन्होंने कमेंट भी किया हुआ है मेरे चैनल पर, तो वो ही उसको उठाकर उन्होंने मतलब उसको उस तरह से टोन मारते हुए वो शेयर कर दिया। और फ्रेंडशिप डे पर जहाँ प्यारी प्यारी सी बातें करनी चाहिए अपने दोस्तों की, पुरानी बातें याद करनी चाहिए, बचपन की बातें याद करनी चाहिए, वो जो बॉन्ड है वो शेयर करना चाहिए। चलो पे क्या शेयर कर रही हैं, ताना मारने वाली बात, दुश्मनों वाली बात, हाय हाय चिढ़ गई, जल गई, फूक गई, ये कैसे दोस्ती विश करनी हुई भाई। एक स्टोरी लगा रखी थी कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह खुशामदीद में एंजॉय करते हुए लोग हमारे वीकेंड का। तो अब वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक आई हुई थी, हो सकता है इतनी हो कि वहाँ भरे हुए हो, तो दिखा दिया स्टोरी में। वैसे तो नहीं दिखाती है खुशामदीद की स्टोरी, क्योंकि लोग आते ही कहाँ हैं वहाँ पर,
नहीं आते, इसलिए तो ये नल्ला घर पे पड़ा रहता है। और उसके बाद जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ उससे 3 घंटे पहले इसने लिखा न्यू व्लॉग इंशाल्लाह। बेचारी, हाय हाय, बेटी खाला भी पहुंची नहीं है ना, और अम्मी मदद कर नहीं रही हैं, और पिज्जा से कितना काम करवाएगी। अभी बैग लगवाना है, बेड लगवाना है, अलमारी लगवानी है, टॉयलेट बाथरूम साफ कराना है, खाना पीना बनवाना है, क्योंकि कुक आंटी तो बीच बीच में भाग जाती है ना। और अम्मी, नहीं बेटा हमसे देखो कुछ नहीं कहना, देखो तुम अपनी अपनी बुलाओ ना अपनी खाला को, क्यों भेज दिया तुमने मेहर के साथ, तुम मेहर को ऐसे ही भेज देती। और तुम्हारे सास ससुर आए थे तब तुमने मेहर को क्यों नहीं भेज दिया। अब देखो तुमने देखो बेटी खाला को भेज दिया, अब बेटी खाला चली गई, हमें कितनी परेशानी हो रही है। नीचे भी 4 काम करती थी वो, अब वो 4 काम हमें करने पड़ रहे हैं। अब देखो हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, हम तो सुबह आराम से सोते हैं, और इसीलिए तो 12:30-1 बजे ऊपर आते हैं तुम्हारे हैदर को खिलाने के लिए। नहीं तो फिर तुम्हारे दोस्त कह देंगे कि बेटी खाला चली गई तो अम्मी कोई मदद नहीं कर रही है अपनी बेटी की। अब भी लोग में तो दिखाना पड़ता है ना, तो इसलिए हम 12:30 बजे के बाद आते हैं, और बेटी को तुम दे देती थी 5 बजे। बेचारी सोए ना सोए, अब हमें क्या, हम तो आराम से सोते हैं भाई एसी में। तो देखो शालू, हमें परेशान मत करना, हम अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से सोएंगे, अपनी मर्जी से खाएंगे। अब तुम्हारी देखो जबरदस्ती तारीफ करी थी, तुमने सारी कढ़ाई जला दी थी। तो बेचारी ने 3 घंटे पहले डाला कि व्लॉग आने वाला, फिर 2 घंटे पहले फिर एक स्टोरी डाली, कहती है थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, फनी में क्या करूँ, व्लॉग नहीं जा पाएगा, लेकिन लेट ही से ही अपलोड कर देंगे व्लॉग, इंशाल्लाह 10-15 मिनट में ही आ जाएगा। और ये 2 घंटे पहले की स्टोरी थी। और उसके बाद फिर एक स्टोरी लगा दी आधे घंटे बाद, यानी कि अब से मतलब हो गया होगा 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया होगा, फिर एक स्टोरी लगाती है और फिर कहती है फ्रेंड्स आज नहीं आ पाएगा व्लॉग, सॉरी फ्रेंड्स, पता नहीं क्या इशू था, पहले अपलोड नहीं हुआ, अब लेट हो गया ज़्यादा, इंशाल्लाह कल 2 बजे डाल देंगे व्लॉग। और बहुत ही गंदा वाला मुंह बनाने वाली इमोजी। वो क्या है ना फ्रेंड्स, भाई ने पहले ही अपलोड कर दिया, अब भाई का व्लॉग चला गया तो हमारे पे व्यूज़ नहीं आएंगे, शुरू शुरू में अगर इंगेजिंग नहीं मिलती तो फिर वीडियो डाउन चली जाती है। और वैसे भी भाई ने तो अपडेट वाला पोर्शन डाल दिया था ना, तो वो तो वैसे ही उनको व्यूज आ जाएंगे। और इतनी नालायक औरत है, इतनी नालायक है, मतलब आप ये बताओ कि भाई को इतने दिन से प्रॉब्लम थी। आपको याद है ना कि कब उन्होंने बोला था कि मेरे को थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, मेरे को थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, मैं थोड़ा सा, मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह सैंपल होंगे, ये होंगे वो होंगे, और उनमें सब में ये तो खैर हो गया एक अलग, है ना। लेकिन अगर इनको बीपी का इशू चल रहा था तो बीपी का इशू, इसके व्लॉग लगातार आ रहे। क्या एक बार भी किसी इसने जिक्र किया कि भाई का बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ रहा है? हर चीज़ को पहले बताती थी, सब कुछ करती थी। ये फ़र्क आ जाता है शादी के बाद, ये फ़र्क आ जाता है। कोई इसको कहते हैं पता है क्या, एक गंदी मछली सारे जल को ऐसे गंदा करती है कि एक गंदी मछली इनके घर में कौन आ गया भाई। अगर सिर्फ इन्हीं के घर की बात की जाए तो कौन आया है बाहर से, कमेंट में लिखो जल्दी से। और उसने पूरे तालाब को जो इतना खराब कर दिया है ना भाई, सब तितर बितर कर दिया। एक इनका ना एक अलग से बॉन्ड था, दिखाई देता, वो बनावटी था, वैसे तो वो बहुत सारी चीज़ें बनावटी थी, लेकिन कहीं कहीं पर ना उससे लोग एंटरटेन होते थे और रिलेट करते थे कि भाई हाँ भाई बहन ऐसे होते हैं, अम्मी और बेटी ऐसी होती हैं, ऐसे होता है वैसे होता है। नालायक तो ये तब भी थे, लोगों ने तभी भी सवाल उठाए थे और तब भी इनके लिए वैसे सवाल आते थे, खाला कहाँ, वो खालाओं को बुला लेते हो, फुप्पियाँ कहाँ हैं तुम्हारी, ददियाल वाले क्यों नहीं आते। और वहीं अगर बात की जाए, एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी, क्योंकि जब मेरे मन में कोई थॉट आता है ना तो मैं सोचती हूँ कि आपके साथ, आप सबके साथ मैं शेयर करूँ। तो ऐसे ही मेरे मन में एक थॉट आ रहा है कि मैडम का जो हमने ये जनाब का जो व्लॉग देखा है, मतलब कहने का ये है कि मैडम वैसे रेगुलर अपने व्लॉग डाल रही हैं, लेकिन मैडम का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जनाब क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि जनाब के पास कोई कंटेंट ही नहीं था। तो उन्होंने सोचा चलो भाई मैडम का यही दिखा देते, कम बैक। अरे भाई वो फोटो शूट करा रही है, वो उसका अपना काम है, पर्सनल उसका काम है। अगर वो लेवल DKI के लिए करा रही है तो भी उसका पर्सनल काम है, पर्सनल शूट करा रही है तो भी उसका पर्सनल काम है। तो उसको राइट बनता है, उसका हक है अपने चैनल पर दिखाने के लिए, जबकि वो रेगुलर पोस्ट कर रही है अपडेट देने के लिए। उसको कुछ तो छोड़ दो, या सिर्फ किचन में वो बस मटन और चिकन ही घुमाती रहेगी, करछी ही घुमाती रहेगी, कुछ बाहर का कंटेंट तो उसको लेने दो, आ गए बस अपने उस पर। और सोच कर देखो भाई, मुझे तो ना कभी कभी ऐसे सोचती हूँ, मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि यार ये लोग जो ना, जनाब एक ऐसे पर्सन है इनके घर में, सही बताऊँ तो काफ़ी साल से, जब वो जिम फ्रीक हुए और अपनी हेल्थ को लेकर ऐसे हुए, इतने स्ट्रिक्ट हुए, सब कुछ हुए कि वो नहीं करते थे। हम शुरू से देखते थे, उनका ये था कि नहीं है तो नहीं है, नहीं खाना तो नहीं खाना, चीट डे बना दिया है, डाइट बराबर प्रॉपर ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। उसके बावजूद भी अगर सोच कर देखो, उनको हेल्थ इशू आया। अगर ये हेल्थ इशू तो है भाई
कि अगर आपका बीपी रेगुलर रहने लगा है, ये एज फैक्टर भी हो सकता है। तो इनकी माता जी तो देख लो, माता जी ठूसती रहती हैं, खाती रहती हैं और वेट देख लो भाई कितना हो रहा है। कम से कम अगर आपका बेटा आपको अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जा रहा है, आपको प्रोत्साहित कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको दिखा रहा है, लेकिन एक बेटी है खुद की तो हेल्थ खराब कर ही ली, माँ की भी कर रही है, एक दिन का कुछ उसको सपोर्ट नहीं कर रही किसी भी तरह से कि नहीं अम्मी अगर आपको ये करना है तो करना ही है। अब सिंपल सी एक बात बताती हूँ, मेरे को चाय का शौक है और पहले से ही है, लेकिन जब डॉक्टर ने मेरे को चाय अलाउ की, उन्होंने मुझे बोला कि एक टाइम की चाय ले सकती हो या बहुत ज्यादा हुआ तो 2 टाइम की, वो भी विदाउट शुगर। लेकिन कभी कभी मुझे ना ऐसा लगता है काम करते करते, पॉडकास्ट बनाते बनाते या मैं अपना कोई और काम कर रही हूँ तो मैं परी से कहती हूँ ना एक और चाय दे दे, भाई साहब मेरे ऊपर चढ़ जाती है वो, नहीं डॉक्टर ने मना करा है। और भाई दोनों बच्चे मेरे पीछे पड़ जाते हैं। कई बार मुझे इनके पापा से सिफारिश लगवानी पड़ती है, यार कह दो ना यार मुझे चाहे थोड़ी सी दे दे, क्योंकि नहीं कंट्रोल हो पाता। वो अलग बात है कि उसमें शुगर नहीं डलती है तो मैं कैलोरी नहीं लेती, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे कोई शुगर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब तो बहुत बेहतर है कि मेरा बीपी रेगुलर कंट्रोल में आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हार्मोन का इशू था, उसकी वजह से जब मेरी सर्जरी से पहले लगातार इतना बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहा था कि मेरी 2 टाइम की टेबलेट उन्होंने शुरू कर दी थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि 1 महीने से बिल्कुल प्रॉपर ऐसे जैसे एक नॉर्मल इंसान का आता है ना, मेरी 2 टाइम का मेरी अपडेट होती है, सुबह में चेक होता है फिर शाम को चेक होता है, बट एकदम परफेक्ट आ रहा है। ये होता है कि जब आप किसी की फिक्र करते हो, जब आप करते हो, अच्छा अब मेरा बेटा डाइट कर रहा है क्योंकि वो भी एक शर्त लगी थी उसके चलते कर रहा है, वो एक लंबा किस्सा है, अगर आपको देखना होगा तो व्लॉग पड़ा हुआ है चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। तो वो अब क्या है कि धीरे धीरे करके 9 तारीख को उसको 1 महीना हो जाएगा, भाई बच्चा ही है ना। तो देखो अब क्या है कि अब जब डॉक्टर कह देते हैं, मजबूरी होती है, कभी कभी ऐसा होता है जब जो, और वो भी तब जब किसी को खाने का शौक हो, तो वो कह रहा है अपनी बहन से मेरे लिए लच्छा पराठा बना दे, तो उसने स्ट्रिक्टली मना किया, नहीं कैसे बना दो, तू तो डाइट पर है। तो कहता कोई बात नहीं मैं देख कर ही मन भर लूंगा। फिर बाद में बोलता है अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। मन का ये होता है। अब लोग कहेंगे अपनी तारीफ करते हैं, तो भाई मैं जो अपने आसपास देखूंगी, अगर आप किसी चीज के लिए ठान लेते हो, आपका परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ के लिए, तो क्यों ना करें। एक इनका है, अब जनाब को देखा है हमने कि वो अपने पापा के लिए स्ट्रिक्ट रहते हैं और उसके पापा मानते भी हैं। और आपने अभी लेटेस्ट चालू के व्लॉग में सुना भी था कि वो कह रहे थे कि पापा आना खाना खाने के लिए, और वो मतलब खाना खाने के लिए बुलाने के लिए कह रही है कि कभी कुछ खाने का मन हो तो आना। खाने को तो तू रेस्टोरेंट से भी मंगा कर दे देगी, तो तेरे घर आने की जरूरत क्या है। ये बोल कि हैदर के साथ खेलने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए कभी आ जाना। और इनके बच्चे इतने अनोखे हैं कि बच्चों को कहीं भेजते ही नहीं है यार। ये अपनी नानी के घर भी बच्चा जा सकता है कि तुझे कोई काम निपटाना है तो तू नीचे भेज दे, 1-2 घंटे के लिए तो आराम से बच्चा वहां पे रुक जाएगा, तू अपने काम निपटा ले। ना भाई ना, इन्होंने ऐसी आदत डाली है, एक बंदा कोई झोटा ही देगा। मैंने आपको लेटेस्ट भी बताया था कि जब मतलब ऐसा ही होता है कि आप जॉइंट फैमिली में जाते हो, मतलब कोई ना कोई 1-8 घंटे के लिए बच्चे संभाल लेते हैं। और जबकि घर में सबको शौक है उतनी देर के लिए, तो तुम्हारे पापा भी खेल सकते हैं, तुम वहां पर भी भेज सकते हो। और भाभी के टाइम पर भी मैंने यही बोला था कि बुआ के यहाँ क्यों नहीं आता, या बुआ क्यों नहीं जाती अपने भतीजे के साथ खेलने के लिए, क्या उसको लाड प्यार नहीं आता अपने भतीजे को देखने के लिए। लेकिन इनके यहाँ के सिस्टम ही नहीं है। जब से शादी हुई है चालू की, सब कुछ बदल गया। इन्होंने दूसरों के रिश्तों में दरार डाली और अल्लाह ने इनके रिश्ते खराब कर दिए। इसको कहते हैं जब अल्लाह की मार पड़ती है तो चारों तरफ से पड़ती है। तो अब बात करते हैं वो कम्युनिटी की। जो मैं कम्युनिटी की बात कर रही थी कि मैडम जो है अपने लिए फोटो शूट कर रही हैं, और कुछ लोगों का ये मानना है, मुझे वहाँ पे कमेंट भी आया, अभी मैंने रिप्लाई किसी के नहीं दिया, कुछ कमेंट पढ़ लिए हैं कुछ नहीं पढ़े हैं। तो निकू है, उन्होंने कमेंट किया है कि मे भी शायद वो जो है कोई किसी और के लिए वो कर रहे हो शूट। तो नहीं, वो मुझे नहीं लगता। मुझे 99% लगता है कि मैडम अपने ही कलेक्शन के लिए वो फोटो शूट कर रही हैं, और अब उनको किसी भी मॉडल की ज़रूरत नहीं है, ना किसी मॉडल को वो हायर करेंगी, वो खुद से करेंगी। क्योंकि अच्छी खासी बॉडी शेप आप पहले से बहुत अच्छी, अभी तो और ज़रूरत है, लेकिन पहले से बहुत अच्छी बॉडी शेप आ गई है। अब वो जो उनका एल साइज़ है वो उनको डेफिनेटली आ जाएगा। तो जो एल साइज़ है या एक्सएल साइज़ है, इतना तक तो वो बनाती हैं और वो उनको फिट हो जाएगा। तो फिटिंग मारने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इससे पहले अगर आपने देखा था, जो इनके साथ वो सीरियल में काम करती थी लड़की, एलिस नाम से थी, वो कितनी पतली दुबली थी, मतलब कितनी बहुत ज़्यादा पतली दुबली थी। तो उनको इनके कलेक्शन में बहुत ज़्यादा पीछे से एकदम से फिटिंग मारनी पड़ी थी। अब वो फिटिंग ना कराकर इन्होंने क्या किया कि सूट पीस ना खराब हो जाए, क्लचर ही लगा दिया था, वो चिमटी होती है ना वो। और भाई साहब कितनी बुरी लग रही थी वो रील्स उन्होंने जो डाली हुई थी, उसमें वो बहुत ही ज़्यादा बेहुदा लग रही थी। मतलब प्रॉपर वे में भाई एक पीस में उनके साइज़ की फिटिंग अल्टर करा ली होती, लंबी लंबी
चाल से करा लिया होता ताकि वो बाद में खोली जा सके। अपने मॉडल को कम से कम फिट वाले कपड़े तो पहनाओ जो उनके ऊपर अच्छे खिले। तो अब मैडम ठीक है भाई, मैडम को एल साइज है तो मैडम अपना एल साइज में आराम से पहन सकती हैं, कैरी कर सकती हैं, फ्लॉन्ट कर सकती हैं। और उसी तरह से उन्होंने पूरी जो है वो वहाँ पे मॉडलिंग की है। क्योंकि अगर ये अपने लेवल DKI के लिए नहीं कर रही हैं तो फिर किसके लिए फोटोशूट कर रही है? फिर लोग ये नहीं करेंगे जब तुम दूसरों के लिए कर सकती हो और खुद के लिए नहीं कर सकती? नहीं, वो तो गलत बात है। और जिस तरह की ड्रेस मैडम ने पहनी हुई थी उससे लग रहा था कि इनके अपने कलेक्शन के लिए है। और उन्होंने अब जो थोड़े दिन बाद ही जो है ना फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा, तो अब रक्षाबंधन आ रहा है, तो ऐसे करके अब जितने भी हमारे ये जो मतलब हिंदू भाई बहन है इनके त्योहारों की एक तरीके से सारी बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक सारे त्योहारों की लड़ी लग जाती है एक साथ। ये आ गया, अब ये आ गया, फिर दिवाली आ गई, फिर जो है वो क्या कहते हैं इसका आपका दिसंबर में सारी चीज़ आती है, फिर न्यू ईयर आ जाता है। इस तरह से जो लोगों का कपड़ों का या किसी भी तरह का जो भी कोई बिजनेस होता है वो त्योहारों में अच्छा खासा मतलब चल जाता है। वो उसकी तैयारी पहले से कर चलते हैं भाई, कलेक्शन तैयार करवाएंगे, फिर फोटो शूट करवाएंगे, फिर उनको लॉन्च करेंगे। तो ये उसी की तैयारी चल रही है और मैडम खुद से कर रही हैं। मेरी बात एक समझ में ये नहीं आई, मेरे को कंफ्यूजन वाली बात जो फिशी लग रही है वो ये लग रही है कि जब मैडम ने अपना पचका कलेक्शन पहले से ही शुरू किया था और उसके लिए भी इससे पहले भी उन्होंने कई कई बार अपने ब्लॉग्स में भी बता रखा मैंने वेट लॉस किया, मैंने वेट लॉस किया, मैंने वेट लॉस किया। तो बेबी डिलीवर होने के बाद मैंने कई सारी एक्ट्रेस को देखा है और ज़्यादातर 99% एक्ट्रेस जो ना वो अपने ओरिजिनल वेट में वापस आ जाती हैं। कईयों के उदाहरण मैं दे सकती हूँ, कईयों के, लाइक गौहर खान, कितना ज़बरदस्त भाई उन्होंने अपना वेट लॉस किया था। इवन भारती सिंह को देख लो जो हमेशा से, इवन शादी के टाइम भी वो हेल्दी थी, मोटी थी पहले से ही भाई। अब वो खुद ही कहती हैं अपने आप को, तो बॉडी शेमिंग वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ओवरवेट थी। लेकिन बाद में तो उन्होंने भी अपना अच्छा खासा वेट लॉस किया। फिर चाहे आप रूबीना दिलेक को देख ले, फिर चाहे आप देवलीना को देख ले, वो भी कोई ज्यादा ऐसी नहीं है। ऐसे और कई सारी आपको एक्ट्रेस मिल जाएंगे जो मतलब आफ्टर डिलीवरी जो वेट पुट ऑन होता है लाजमी है, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे करके, क्योंकि भाई वो इन्फ्लुएंसर हैं, अगर वो यूट्यूब भी चला रही है साथ में, तो प्लस वो एक्ट्रेस हैं, अगर वो अपनी फिजिक को सही नहीं रखेंगी, अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को, अपने हेयर को, इनको सबको परवाह नहीं करेंगी, नहीं देखेंगी, तो फिर उनको वो सारी चीज़ें काम कैसे मिलेगा? आपको अगर प्रेजेंटेबल नहीं रहना पड़ेगा तो ये सब जो है इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्यों इतने टाइम वेट किया? देखो 6-8 महीने बहुत होते हैं। 6-8 महीने के बाद अगर आप अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू कर देते हो तो लगभग 6-8 महीने और लगते हैं और फिर से आप मेंटेनेंस पे आ जाते हो। लेकिन मैडम ने उसके लिए 2 साल इंतजार किया और अब जाकर हुआ है। तो मुझे ये फिशी लग रहा है कि ये क्या कोई सहारा लिया गया जिसके लिए वेट लॉस हुआ है। और ऐसे में तो हमने और भी देखे। मैं किसी चीज़ के लिए सवाल नहीं उठा रही हूँ, ना मैंने कभी भी इस चीज़ के लिए सवाल उठाया कि ये बीमार है, बीमारी है या नहीं है, या सर्जरी है या कैसी है। मैंने इस टॉपिक पर आज तक ना बोला है और ना ही बोलूँगी, क्योंकि ये तो भाई ये लोग बेहतर जानते हैं और अल्लाह बेहतर जानता है। कहते हैं कि जो चीज़ें आप दुनिया से किसी से भी छुपा लोगे लेकिन अल्लाह से तो नहीं छुपा सकते हो। तो लेकिन ये जो हो रहा है, ऐसे में मेरा जो सिक्स सेंस कह रहा है वो ये कह रहा है कि ऐसे में बजाय आपका वेट गेन होने का, क्योंकि आप इतनी हैवी मेडिकेशंस पर होते हो, उसके लिए आपको अच्छा हेल्दी खाना भी खाना होता है, क्योंकि आप जब इतनी इतनी मेहनत कर रहे हो, दवाइयाँ खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो। क्योंकि हमने हिना खान को देखा है, वो कितने जिम फ्रीक हैं, योगा करती थी, इतनी लीन बॉडी थी उनकी, लेकिन उनका भी वेट पुट ऑन हुआ। और इधर मैडम का डाउन टू डाउन टू डाउन टू डाउन जा रहा है, पहले से बहुत कम हो गए। चाहे फिर आप शोल्डर वाला एरिया ले लो, फिर आप उनकी जो है ब्यूटी बॉन देख लो, या फिर आप ओवरऑल बॉडी में देख लो। और जब ओवरऑल बॉडी में बहुत अच्छे से फर्क आया तो खुद के लिए मॉडलिंग भी कर रही है। तो ये भी मेरे माइंड में थोड़ा सा चला था, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, इनके लेटेस्ट पूरा जो व्लॉग आया उसके रिव्यू के साथ कल दिन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।